नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग की जाएगी। पहला चैप्टर आपका होगा नाउन। स्टार्टिंग हम लोग नाउन से करेंगे। इसके पहले की प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्लैंग वर्ड पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था और सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था। ठीक है, आज बात की जाएगी नाउन की। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन पर जाएंगे। तो प्रीवियस की क्लासेस में आप लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार नाउन के बारे में जिक्र कर देते हैं कि नाउन होता क्या है। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अगर हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो विजिबल भी है और इनविजिबल भी हैं। चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, अगर उनका नाम है तो वो समझ जाइए कि नाउन है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारी जो चीजें दिखाई पड़ती हैं सबके सब नाउन है। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे प्राणी का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो। ठीक है, आपका नाम श्याम है तो इसका मतलब आप एक प्रकार के नाउन है। आप नाउन है, वो किस कैटेगरी में है वो आगे सीखा जाएगा। बहरहाल आप एक नाउन है। ठीक है, आप जिस शहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, जिस भी शहर में आप रहते हैं वो एक प्रकार का नाउन है। उसका नाम क्या है? नाउन है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब इनमें से बहुत सारी चीजें विजिबल है और बहुत सारी चीजें इनविजिबल है, दिखाई पड़ती हूं या ना दिखाई पड़ती हूं। अगर व्यक्ति का या वस्तु का कोई नाम है तो वो संज्ञा जरूर है, नाउन जरूर है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का या किसी भी स्थान का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, नाउन होता है। हमारे पास ये मार्कर पेन है, ये एक प्रकार का नाउन है। हमने शर्ट पहन रखी है, एक प्रकार का नाउन है। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम एक नाउन है। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका एक अपना नाम है, वो एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, आपके पास जो बाइक है, कार है, जो भी व्हीकल है वो एक प्रकार का नाउन है। यानी दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, दिखाई पड़ रही हो या ना दिखाई पड़ रही हो, अगर उनका नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन किया जाए नाउन का तो नाउन में 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसका भी अपना एक स्वयं का नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जिससे व्यक्ति या वस्तु अपने नाम से आइडेंटिफाई हो वो उसका एक नाउन है। वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। हर लड़के को राम नहीं कह सकते हैं, हर लड़की को सीता नहीं कह सकते हैं, हर शहर को राय बरेली नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अपना अपना सबका एक नाम है। हर नदी को गंगा नहीं कह सकते हैं और हर पुस्तक को रामायणा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और हर कॉलेज को एफजी कॉलेज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब कॉलेज का अपना अपना एक नाम है। तो जिसका अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है वो उसका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, सबका एक पर्टिकुलर नाम है। अगर आप हैं तो आपका भी अपना एक नाम है, और अगर आपका अपना एक नाम है तो आप कौन से नाउन में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा।
यानी जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि उस वस्तु का नाम लीजिए और उसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो सब की सब उसमें शामिल हो जाए, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, वो कॉमन नाउन होगा। जैसे हम बॉयज की बात करें या बॉय की बात करें तो बॉय में सब लोग आ गए, सारे लड़के शामिल हो गए, राम, श्याम, सुरेश, राकेश। ठीक है, ये सारे के सारे लड़के शामिल हो गए। तो बॉय शब्द क्या है, वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर हम गर्ल की बात करें तो गर्ल में सीता, गीता, रेखा, सुनीता सब शामिल हो गई। तो गर्ल शब्द कौन सा है, कॉमन नाउन है। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में सारे शहर शामिल है, वो रायबरेली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, बनारस हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, कोई भी शहर है, जो भी शहर का आप नाम लेंगे वो सिटी के अंतर्गत आएगा। इसलिए सिटी वर्ड कौन सा है, कॉमन नाउन है। अब बात करेंगे रिवर की, तो रिवर का मतलब है इसमें सारी नदियां शामिल हैं। रिवर का हमने नाम लिया और इसमें सारी नदियां इंक्लूड हो गई, और अगर सारी नदियां इंक्लूड हैं तो ये कॉमन नाउन है। इसमें गंगा भी है, यमुना, सरस्वती, सतलज, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सारी नदियां शामिल हो गई। और अगर सारी नदियां शामिल हैं तो रिवर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। उसके बाद अगर हम बुक की बात करें तो बुक में रामायण भी है, गीता भी है यानी भगवत गीता, कुरान भी है, बाइबल भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सारी की सारी बुक्स इसमें शामिल हो गई। इसलिए बुक वर्ड कौन सा नाउन है, कॉमन सा नाउन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज का मतलब इसमें सारे कॉलेज शामिल हैं, और अगर सारे कॉलेज शामिल हैं तो ये कॉलेज वर्ड कौन सा नाउन है, कॉमन सा नाउन है। ठीक है, इसमें केवल एफजी कॉलेज ही नहीं आएगा, सारे कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो एक कॉलेज है, तो कॉलेज जो वर्ड है वो कॉमन सा नाउन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी चीज का नाम लीजिए और उसके अंतर्गत आने वाली सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी तो वो कॉमन सा नाउन होगा। और किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या इंसान का अपना पर्टिकुलर जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रकार का नाउन, तीसरा नाउन हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब इसको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा, यानी जहां पर किसी भी चीज की भीड़ पाई जाए, जहां पर कलेक्शन पाया जाए वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, जहां पर किसी चीज की भीड़ पाई जाए वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे क्लास की बात करेंगे तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसमें एक स्टूडेंट नहीं होता, इसमें स्टूडेंट्स की भीड़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज में और गर्ल्स में भी। तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है। इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, एमपी, एमएलएस जो भी है। तो ये पार्लियामेंट वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्केस्ट्रा की, ऑर्केस्ट्रा नाचने वालों की भीड़ होती है, जमावड़ा होता है, ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद लाइब्रेरी की बात करेंगे, लाइब्रेरी पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब जहां पर पुस्तकों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद हम मार्केट की बात करेंगे, मार्केट का मतलब बाजार, जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों पाए जाते हैं, बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर भीड़ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्मी की। आर्मी का मतलब होता है सैनिकों का समूह। इसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, जहां पर बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे सैनिकों की भीड़ होती है, उसको आर्मी बोला जाता है। तो आर्मी वर्ड कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉब की तो मॉब का मतलब होता है भीड़। ठीक है, भीड़ होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। तो जहां पर किसी भी चीज की भीड़ आपको दिखाई पड़ती है वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, अगले प्रकार के नाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन पढ़ा और कलेक्टिव पढ़ा। अब तीसरे नाउन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे नाउन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नाउन हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब है सामग्री, सामग्री का मतलब है, जैसे मटेरियल, मटेरियल का मतलब है सामग्री, सामग्री का मतलब है वस्तु, वस्तु का मतलब है चीज। ठीक है,
मटेरियल नाउन को हिंदी में बोला जाता है धातु, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन का मतलब है धातु, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। धातुएं, मेटल्स आपको पता ही होंगे। ठीक है, गोल्ड क्या है? धातु है, मेटल। और सिल्वर क्या है? धातु है। आयरन क्या है? धातु है। ठीक है, ये मटेरियल नाउन में आते हैं। और द्रव्य की बात करेंगे तो वाटर, पेट्रोल, मिल्क, सूप, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। पदार्थ में क्या होगा? ब्रिक, ईंटा, सीमेंट, सैंड, बालू। ठीक है, स्टोन, पत्थर, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। इनको मटेरियल नाउन बोला जाएगा। तो मटेरियल नाउन का मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ऐसा नाउन जिससे कई चीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर हम दूध की बात करें तो दूध से हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। दूध से हम लोग क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं, छेना बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं। यानी कई चीजों का जिससे निर्माण किया जा सके उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी से ईंटा भी बनता है, मिट्टी से घड़ा भी बनता है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। सोने से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जंजीर बनती है, ठीक है, चेन बनती है और रिंग बनती है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। लोहे से खुरपा बनता है, ठीक है, फावड़ा बनता है, चाकू बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। यानी ऐसा नाउन जिससे कई चीजों का निर्माण किया जा सके, कई चीजें बनाई जा सके, ठीक है, वो आपका मटेरियल नाउन होता है। अगला आखिरी नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाव या गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाव या गुणवाचक संज्ञा, यानी एक ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, उसको ना तो कभी देखा गया हो और ना कभी छुआ गया हो। ऐसा नाउन या ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ देखा जा सके, उसको ना कभी छुआ जा सके और ना ही उसको देखा जा सके, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, दैट कैन बी ओनली फेल्ट। That can be only felt, not seen or touched। यानी जिसको हम सिर्फ महसूस करते हो, उसे ना तो हमने कभी देखा हो और ना कभी छुआ। जैसे हम दर्द की बात करते हैं, पेन, तो पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द महसूस करने वाली चीज है। दर्द को ना किसी ने देखा है और दर्द को ना किसी ने छुआ है। आपका सर दर्द करता है, दर्द को किसी ने देखा नहीं और दर्द को आप छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमारा सर दर्द करता है, आपका सर दर्द करता है। ठीक है, जिसके सर दर्द है वो महसूस करे, उसको कोई देख नहीं सकता है और ना उसको कोई छू सकता है। जैसे हम बात करें लब की, तो लब का मतलब है प्यार। कहा भी गया है लब, प्यार अंधा होता है। तो इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको ना कभी किसी ने देखा है और ना इसको कभी किसी ने छुआ है। बात करते हैं एयर की। एयर का मतलब हवा। हवा सिर्फ महसूस होती है। अगर हवा चलती या बहती है तो आपकी त्वचा से स्पर्श होती है तो महसूस होता है कि हाँ हवा है या हवा चल रही है या बह रही है। ठीक है, हवा को किसी ने देखा भी नहीं होगा और हवा को किसी ने छुआ भी नहीं होगा। हवा सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। उसके बाद है मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। दया, करुणा, महसूस करने वाली चीज है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, महसूस करने वाली चीज है। इसको कभी किसी ने देखा नहीं होगा और ना कभी किसी ने छुआ होगा, सिर्फ महसूस किया होगा। तो जाहिर सी बात है, समझ में आया होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है ऐसा नाउन जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, उसको ना कभी देखा गया हो और ना कभी छुआ गया हो। ठीक है,
तो ये रहा 5 प्रकार के नाउन। अब इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए नाउन में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कितने सेक्शन में। पहला सेक्शन आपका होगा नाउन इन नंबर, दूसरा सेक्शन होगा नाउन इन केस, और तीसरा सेक्शन होगा नाउन इन जेंडर। 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका नंबर से होगा, दूसरा आपका केस से होगा, तीसरा होगा जेंडर। नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है। केस का मतलब होता है कारक, और जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। 3 सेक्शन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तीनों सेक्शन अलग अलग करके पढ़े जाएंगे। तो नाउन इन नंबर में अगर बात करेंगे तो 2 ही तरह के नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। हम ये सीखेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन प्लूरल होता है, ठीक है। किस नाउन को सिंगुलर में यूज किया जाता है और किस नाउन को प्लूरल में यूज किया जाता है, ठीक है। किनका प्लूरल बनता है और किनका प्लूरल नहीं बनता है, ये चीजें सीखी जाएंगी। तो नाउन इन नंबर में पहला टॉपिक हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल का, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग सीखेंगे नाउन इन केस का, और तीसरा यानी अंतिम पार्ट हम लोग सीखेंगे नाउन इन जेंडर का। तो एक एक तरफ से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो नाउन इन नंबर में सीखा जाएगा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, एक वचन का मतलब होता है जो अकेला हो, सिंगल हो, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। देखिए जिन चीजों को काउंट किया जा सकता है उन्हीं का हम प्लूरल बना सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनका प्लूरल बनाएंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनका प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे हम पानी की बात करते हैं तो पानी का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए पेट्रोल का प्लूरल नहीं बनेगा। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, सोने की बात करेंगे, तो गोल्ड का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि गोल्ड को गिना नहीं जा सकता है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा प्लूरल उन्हीं का बनेगा जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक काउंटेबल होता है और दूसरा क्या होता है अनकाउंटेबल। 2 तरह के नाउन बनेंगे, एक काउंटेबल होगा और एक अनकाउंटेबल होगा। देखिए जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसका वो वचन नहीं बनेगा यानी प्लूरल नहीं बनेगा, और जिसका प्लूरल नहीं बनेगा वो सिंगुलर ही है, ठीक है। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो जिनको काउंट नहीं कर सकते वो प्लूरल में हो ही नहीं सकते हैं। पहली चीज तो क्लियर है कि इसका मतलब है कि पानी का, वाटर का, डीजल का, पेट्रोल का, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। गोल्ड का, स्टोन का, सिल्वर का, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल में नहीं है, और जो काउंटेबल नहीं है उनका प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या होगा, पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, मैन को हम काउंट कर सकते हैं, सिटी को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और टीचर को काउंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें काउंटेबल है। दूसरी क्या होती है अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते हैं। आप पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को, मिल्क को, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनका प्लूरल नहीं बन सकता है। प्लूरल हम किनका बना सकते हैं, हम इन्हीं का बना सकते हैं। जैसे पेन का प्लूरल हम क्या बनाएंगे, पेन्स। बुक का प्लूरल हम क्या बनाएंगे, बुक्स, ठीक है। मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन। सिटी का प्लूरल सिटीज, और टीचर का प्लूरल टीचर्स। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं का हम प्लूरल बनाएंगे, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बनाना है। इनसे संबंधित थोड़ा सा रूल और है, वो आगे सीखा जाएगा। तो वाटर काउंटेबल नहीं है। देखिए आप
पानी को नहीं गिन सकते हैं। पानी जिससे मापा जाता है, मेजरमेंट जिससे होता है, पेट्रोल जिससे मेजरमेंट होता है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। आप एक पेट्रोल नहीं बोलेंगे, आप 1 लीटर पेट्रोल बोलेंगे। एक पानी नहीं बोलेंगे, आप 1 ग्लास पानी बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्लास को काउंट कर रहे हैं, आप वाटर को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो वाटर को अगर आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो वाटर का प्लूरल कहाँ हुआ? आपने तो ये नहीं बोला कि मुझे 3 पानी चाहिए, आपने बोला कि मुझे 3 ग्लास पानी चाहिए। तो आप ग्लास गिन रहे हो, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास। ठीक है, तो 2 तरह के नाउन, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं का हम प्लूरल बनाएंगे, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, नाउन इन नंबर। ठीक है, जब नाउन इन नंबर खत्म होगा तो नाउन इन केस लेंगे, और नाउन इन केस खत्म होगा तो नाउन इन जेंडर शुरू करेंगे। ठीक है, नाउन इन नंबर। तो आपने पढ़ा नाउन इन नंबर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब है एक, और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं का हम प्लूरल बना सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो नाउन इन नंबर आज सीखेंगे। इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। एक छोटी सी चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब वैसी ही आप यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होती है, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। यानी जैसा देश वैसा भेष। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से चलेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला है एग्जाम में वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। ठीक है, तो रूल क्या है? वन ऑफ के बाद का नाउन सदैव प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद का अगर कोई भी नाउन होगा तो प्लूरल ही होगा। ठीक है, वन ऑफ के बाद अगर आप किसी भी नाउन को यूज करेंगे तो प्लूरल नाउन ही होगा। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। जैसे हमने लिखा कि भारत सबसे अच्छे देशों में से एक है। हमने ये नहीं बोला है कि भारत सबसे अच्छा देश है, हमने बोला क्या है कि भारत सबसे अच्छे देशों में से एक है। यानी जो सबसे अच्छे देशों की लिस्ट है उसमें हमारा भारत भी शामिल है। अगर मैं बोलूं कि धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि धोनी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। हमारा कहने का मतलब है अगर टॉप 10 की लिस्ट बनी है तो उसमें हमारा धोनी भी शामिल है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सचिन दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है तो इसका मतलब सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें हमारा सचिन भी शामिल है। लता मंगेशकर सबसे अच्छी गायिकाओं में से एक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी सबसे अच्छे गायिकाएं हैं उनमें हमारी लता भी शामिल है। अगर मैं बोलता कि लता सबसे अच्छी गायिका है तो इसका मतलब केवल लता ही सबसे अच्छी गायिका हो, बाकी उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लता सबसे अच्छी गायिकाओं में से एक है तो इसका मतलब जो सबसे अच्छी गायिकाएं हैं उनमें लता भी शामिल हैं। तो सेंटेंस हमारा है भारत सबसे अच्छे देशों में से एक है। तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहां सेंटेंस है भारत सबसे अच्छे देशों में से एक है। आप अगर ये बोलोगे कि भारत सबसे अच्छे देश में से एक है तो सेंटेंस का अर्थ जो है वो अनर्थ में निकल रहा है। ठीक है,
हमको बोलना है भारत सबसे अच्छे देशों में से एक, ना कि हमको बोलना है कि भारत सबसे अच्छे देश में से एक है। तो हो जाएगा इंडिया इज वन ऑफ, सबसे अच्छे का क्या होगा, द बेस्ट। अब देशों का मतलब है कंट्री, अगर हम कंट्री लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, तो बेस्ट कंट्री नहीं होगा, इसको हम लोग लिखेंगे कंट्रीज। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। तो रूल हमारा क्या है कि वन ऑफ के बाद का जो नाउन है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, ये कंट्री जो है कॉमन सा नाउन है, वन ऑफ के बाद का जो नाउन है वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि वन ऑफ माई बुक इज मिसिंग। ठीक है, मेरी पुस्तकों में से एक पुस्तक खो गई है। वन ऑफ माई बुक इज मिसिंग, यानी मेरी जितनी भी पुस्तकें थी उन पुस्तकों में एक पुस्तक खोई है। तो वन ऑफ माई बुक, तो वन ऑफ के बाद का नाउन क्या है, बुक। बुक प्लूरल होगा, बुक नहीं होगा, इसको बोला जाएगा बुक्स। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद का नाउन हुआ कैसा, प्लूरल हुआ। ठीक है, जैसे हमने लिखा सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। सचिन सबसे अच्छे बल्लेबाज में से एक है, बल्लेबाज नहीं बल्लेबाजों। तो वन ऑफ के बाद आपका नाउन है बैट्समैन, तो बैट्समैन नहीं होगा, क्या होगा, बैट्समैन। मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। ठीक है, अगला सेंटेंस है लखनऊ। लखनऊ इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। लखनऊ सबसे बड़े शहर में से एक है, शहर में से एक नहीं, शहरों में से एक। तो वन ऑफ के बाद सिटी कॉमन सा नाउन है, तो सिटी नहीं होगा, इसको सिटीज लिखा जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। आगे थोड़ा सा इसी में एक रूल और इंक्लूड कर देते हैं। नोट पॉइंट में क्या है, यदि वन ऑफ किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट यानी स्टार्टिंग में, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यानी वन ऑफ किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बना करके रखा जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे हमने लिखा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक मित्र। ठीक है, उसके बाद है ए डॉक्टर। हमने बोला है कि मेरे मित्रों में से एक मित्र डॉक्टर है, सारे मित्र डॉक्टर नहीं है, हमने एक की बात करी। थोड़ा सेंटेंस के अर्थ पर जाइए, बोल रहा है कि मेरे मित्रों में से एक मित्र डॉक्टर है, सारे मित्र डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक मित्र की बात करी गई है। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स अ डॉक्टर, मेरे मित्रों में से एक मित्र डॉक्टर है। तो अगर एक मित्र डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है सिंगल है, सिंगुलर पर्सन में जाएगा। तो रूल क्या है कि यदि वन ऑफ किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दूसरा है वन ऑफ माई टीचर्स absent टुडे, मेरे अध्यापकों में से एक अध्यापक आज अब्सेंट है। सारे अध्यापक तो अब्सेंट है नहीं, केवल एक अध्यापक की बात करी गई है। तो अगर एक अध्यापक की बात करी गई है तो इसका मतलब है सिंगुलर में बात करी गई है या प्लूरल में। जाहिर सी बात है सिंगुलर में बात करी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ।
तो याद रखिएगा कि वन ऑफ अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है। रूल अगला हमारा क्या है, किसी देश का नाम, ठीक है, किसी भी कंट्री का नाम हो, किसी देश का नाम, कामा खेल का नाम, कामा पुस्तक का नाम, ठीक है। उसके बाद है के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। क्यों आती है? देखिए, अगर किसी के लास्ट में यस या ईएस लगा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह वो प्लूरल ही है, ठीक है। अगर आप पेन में यस लगाते हैं तो पेन्स बन जाता है, वो बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी जगह आप यस या ईएस लगा दें तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम कालिदास कह दें तो क्या कालिदास के लास्ट में यस लगने से कालिदास प्लूरल हो गए? नहीं, प्लूरल है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी देश के नाम में यस या यस लगा है, किसी भी खेल के नाम में यस या यस लगा है, किसी भी पुस्तक के नाम में यस या यस लगा है, तो वो अपने आप में सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं बन सकती, ठीक है। तो किसी देश का नाम, खेल का नाम, पुस्तक का नाम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर होगा। अगर हम टेनिस की बात करेंगे सिंगुलर है, बिलियर्ड्स की बात करेंगे, डार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, ये सारे के सारे खेल हैं, ये सब के सब किस में जाएंगे? सिंगुलर में। यानी किसी भी खेल का नाम ETC आप लिख सकते हैं। आप किसी भी खेल का नाम, देश का नाम, इंडिया, चाइना, ठीक है, और अमेरिका, कनाडा, कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, वेस्ट इंडीज। अब इसके लास्ट में यस मिला तो ये प्लूरल थोड़ी बन जाएगा, सिंगुलर ही होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। आप किसी भी पुस्तक का नाम ले लीजिए, रामायण, अरेबियन नाइट्स, माई सनी डेज, माई सनी डेज सुनील गावस्कर की है, ठीक है। ये पुस्तकों के नाम है, इनके लास्ट में यस मिला है, तो ये सब के सब किसमें जाएंगे? सिंगुलर, ठीक है। तो याद रखिए, किसी देश का नाम, खेल का नाम और पुस्तक का नाम अगर मिलता है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। यस या यस लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल में है, ये सब के सब किसमें है? सिंगुलर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, गलतियां, मिस्टेक्स होती हैं अज्ञानता की वजह से। अगर रूल नहीं पता है तो डेफिनेटली आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स आर माई फेवरेट गेम, बिलियर्ड्स मेरा मन पसंदीदा खेल है। तो बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल है, इसके साथ आर नहीं लगाना है, इसके साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। हमने लिखा फिजिक्स इज फिजिक्स आर वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फिजिक्स एक पुस्तक का नाम या विषय का नाम है, और अगर किसी भी पुस्तक का नाम या विषय का नाम होता है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर लगानी, प्लूरल नहीं लगाना है, ठीक है। दी अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, ठीक है। अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर। तो किसी देश का नाम, खेल का नाम और पुस्तक का नाम हमेशा किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। इनके साथ वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर लगानी है।
तो आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।